Dear students, question number 23 is very important. Limit of fx at x tends to 0 and limit find करना है limit of fx at x tends to 1. तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगर लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 दिया है तो सबसे पहले हम LHL जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और RHL ये होता है राइट हैंड लिमिट। x टेंस टू 0, 0 के ऊपर अगर निगेटिव रख दिया जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के ऊपर पॉजिटिव रखा जाए तो वो राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी LHL इक्वल RHL अगर है तो हम कहेंगे कि वो एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन जो है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा और अगर नॉट इक्वल तो नॉट एग्जिस्ट। और LHL डज नॉट इक्वल RHL, फंक्शन does not exist. अब एक चीज और जान लीजिए, LHL is equal to limit of fx at x tends to, अगर a दिया, a निगेटिव, यहाँ पे एट x इज इक्वल टू a की बात चल रही है तो लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू a निगेटिव। इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a माइनस h। पुट x इज इक्वल टू a माइनस h तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ fx x टेंस टू x इज इक्वल टू a माइनस एच तो ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। और यहाँ पे x की जगह पर लिखेंगे a माइनस h, ये क्या हो जाएगा a माइनस h। और RHL की बात करें, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू, ये पॉजिटिव होगा, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस h तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ, जो फंक्शन दिया रहेगा तो वहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे a प्लस h एट h टेंस टू 0। तो लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू a निगेटिव, ये इक्वल अगर है लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू a पॉजिटिव तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू आप गेट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है fx दिया है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कब? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो या 0 से कम हो। और 3x प्लस 1 ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल
लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू, यहाँ पे ज़ीरो के ऊपर माइनस लिखेंगे। क्लियर, ध्यान दीजिए। चूँकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो कहाँ से आया, यहाँ से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम भी है, ज़ीरो के इक्वल है। तो इस इक्वलिटी का जो सिंबल है ये, इसको हम ले रहे हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। ज़ीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ज़ीरो के ऊपर निगेटिव रखेंगे एफ एक्स। अब दूसरा स्टेप जो रहेगा, लिमिट ऑफ, अब एफ एक्स ज़ीरो से कम पे क्या है, 2x प्लस 3 है। तो फंक्शन जो है आपका 2x प्लस 3 एट एक्स टेंस टू ज़ीरो। देखिए ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप पे एफ एक्स लिखे हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। एक्स टेंस टू ज़ीरो के ऊपर निगेटिव, यानी ज़ीरो से कम, लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो के ऊपर अगर निगेटिव है, ज़ीरो से कम, तो ज़ीरो से कम में आपको कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये ज़ीरो से ग्रेटर है, ज़ीरो से ग्रेटर है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको जो भी लेना है वो ज़ीरो से कम वाला फंक्शन लेना है। अब तीसरे स्टेप में बच्चों पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में ज़ीरो माइनस एच करेंगे, राइट हैंड लिमिट में ज़ीरो प्लस करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ x की जगह पे ज़ीरो माइनस एच प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच। तो यहाँ पे इससे पहले की वीडियो में बताया हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो माइनस एच टेंस टू ज़ीरो। थोड़ी देर के लिए इसको इक्वल मानिए, इक्वल। तो यानी ज़ीरो माइनस एच इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जब उधर जाएगा तो माइनस एच इजकल टू ज़ीरो, माइनस हटाएंगे तो एच इजकल टू ज़ीरो, यानी एच टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट का मतलब कि पुटिंग एक्स एच इजकल टू ज़ीरो। जब एच इजकल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस 3, आंसर क्या मिलेगा, 3। अब उसके बाद आर एच एल पे आइए। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, ये लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस लिखेंगे। उसमें लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो निगेटिव, इसमें ज़ीरो प्लस। अब इसका जस्ट अगला स्टेप है फंक्शन ज़ीरो से प्लस, ज़ीरो से ग्रेटर। देखिए ज़ीरो से ग्रेटर है तो ये 3 विदिन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 मिलेगा। तो लिमिट 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, सही है ना, सही। और एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस। अब उसके जस्ट बाद पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच implies that limit of 3 ज़ीरो प्लस एच प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा एच टेंस टू ज़ीरो। अप्लाइंग लिमिट में, अप्लाइंग लिमिट में जहाँ आपका एच है वहाँ क्या करेंगे, ज़ीरो रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 ज़ीरो प्लस 1 इक्वल 3। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं हियर LHL इक्वल RHL, ठीक है। तो वह आपका आंसर क्या मिला, 3। क्लियर।
और अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2, ये वाला लेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे दिया x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो इसमें जो है x इज इक्वल टू 0 वाला लेंगे, यानी f 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाए तो इसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ये एक्स्ट्रा, इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, it is continuous, it is continuous, otherwise discontinuous। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, नहीं, अभी उसी में 1 भी पुट करना है। इसी में है एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1। सेकंड पार्ट इसका है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1। तो सबसे पहले हम एल एच एल निकालेंगे, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, ये निगेटिव, ये इक्वल, इसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट ऑफ 1 से कम, 1 से कम, ये 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है ग्रेटर है, तो 1 से कम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। क्लियर? लिमिट ऑफ 3x प्लस 1 एट x टेंस टू 1 निगेटिव। अब इसके जस्ट बाद बच्चों पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस h, implies that limit of 3 1 minus h प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट ऑफ ये हो जाएगा माइनस 3h एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट जब भी बोला जाएगा तो पुटिंग h इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 इंटू 0 इक्वल 0। अब आ जाइए आर एच एल पे, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये इक्वल है 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर किस में आएगा 0 से ग्रेटर वाले में, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1 एट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव। इसके जस्ट बाद
आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस h implies that limit of 3 1 plus h plus 1 at h tends to 0। ये इक्वल हुआ बच्चों लिमिट ऑफ 3 2 प्लस h at h tends to 0। अप्लाइंग लिमिट का मतलब पुटिंग h इज इक्वल टू 0। तो ये 3 2 प्लस 0 इक्वल वॉट 6। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हियर इन दिस पार्ट LHL डज नॉट इक्वल RHL। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। उसमें कितना आया था, ये 6 आ रहा है और 1 सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक, ये कैसे कट गया। 1 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस h, ये हुआ बच्चों 2 माइनस h और 2 माइनस h 3 है, 3 इंटू 2 माइनस h। अप्लाइंग लिमिट में अप्लाइंग लिमिट में 3 2 माइनस 0 इक्वल 6 मिला, वहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल कितना मिला, 6 मिला। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में देख लीजिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल f1 लीजिए, f1 x की जगह पे 1 पुट करिए। f1 तो 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 3x प्लस 1। तो जब f1 रखेंगे तो 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। चलिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू 1। तो यहाँ पे लिखिए एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू 1 निगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ 1 से कम, देखिए 1 से कम एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट x टेंस टू। अब इसके जस्ट बाद पुट करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस h, दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट दैट इज h इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करके, पहले इसको सॉल्व करके करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, और 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू तब भी 0 आएगा। अब आ जाइए RHL।
RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 है ना, 1 पॉजिटिव, ये इक्वल 1 पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 1 इसमें आएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे पुटिंग x is equal to 1 plus h. So this implies limit of minus 1 plus h का होल स्क्वायर माइनस 1 एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में applying limit means putting the value of h is 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 0 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1, दिस विल बिकम व्हाट, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे LHL 0 आया और RHL माइनस 2। तो हियर LHL does not equal RHL. So the above function does not exist, above function जो है वो exist नहीं करता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1, लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट लिमिट ऑफ fx वेयर fx इज इक्वल टू दिस। चलिए, एट x इज इक्वल टू 0 LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब इसके बाद 0 से कम, देखिए ये जो है x डज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो या तो 0 से कम होगी या तो 0 से ज़्यादा होगी। तो वही वैल्यू हम लेंगे, इक्वल लिमिट ऑफ मॉडुलस x अपॉन x एट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब इसके जस्ट बाद क्या कहेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस h। यहाँ पे 0 है, एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस करते हैं जो है, और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस करते हैं। अगर 1 रहेगा तो 1 माइनस h, ठीक है, 1 प्लस h। तो लिमिट ऑफ, अब मॉडुलस x में क्या रखेंगे, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h एट h टेंस टू, मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू इंटर करती है ना तो पॉजिटिव हो जाती है, ये ध्यान रहे। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, ये आपका h, ये आपका माइनस h एट h टेंस टू 0, रिजल्ट आया बच्चों -1। अब आ जाइए RHL पे। RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ
एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस इसका जस्ट बाद वाला जो स्टेप है लिमिट ऑफ, देखिए ज़ीरो प्लस यानी ज़ीरो से ग्रेटर, ये तो ज़ीरो है, ये तो लेंगे नहीं। एक्स डज नॉट इक्वल ज़ीरो, एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं, या तो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। तो मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट ऑफ मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव, putting x is equal to 0 plus h, x is equal to 0 plus h, implies that limit of 0 plus h upon 0 plus h at h tends to 0 इक्वल हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ h upon h at h tends to 0, its result will be what 1। तो यहाँ पे LHL की वैल्यू निगेटिव और RHL की वैल्यू पॉजिटिव। हियर LHL does not equal RHL, so the above function इज डिसकॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस या डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स at x tends to 0 negative does not equal to limit of fx at x tends to 0 positive। क्लियर? चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था? The next question 26. Find the limit of fx at x tends to 0 where fx is equal to x upon mod x, x does not equal to 0। सेम क्वेश्चन है, एट x is equal to 0 पे LHL is equal to लिमिट ऑफ fx at x tends to 0 के ऊपर निगेटिव। इसके बाद वाला स्टेप इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 से कम, ये x अपॉन मॉड x एट x टेंस टू 0 निगेटिव। इसके जस्ट बाद पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस h implies that limit of x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ये मॉडुलस में, ये एट h टेंस टू 0। दिस विल बिकम व्हाट लिमिट ऑफ माइनस h अपॉन, ये पॉजिटिव हो जाएगा h एट h टेंस टू 0, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट -1। RHL is equal to limit of fx at x tends to 0 plus इक्वल लिमिट ऑफ 0 से ग्रेटर, सेम x अपॉन मॉड x at x tends to 0 plus putting x is equal to 0 plus h, limit of 0 plus h at h tends to 0, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h
अपॉन एच एट एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। देखिए LHL निगेटिव, RHL पॉजिटिव, तो हियर LHL डज नॉट इक्वल RHL, ठीक है। और यू में राइट लिमिट ऑफ fx at x tends to 0 negative does not equal limit of fx at x tends to 0 positive. So the function is discontinuous. Discontinuous बोलिए या does not exist. Does not exist. क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड लिमिट fx where fx is equal to mod x minus 5 x tends to 5, x tends to 5। 27 है x टेंस टू 5, तो लेट एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 5 निगेटिव, यही फंक्शन है। लिमिट ऑफ mod x minus 5 at x tends to 5 negative, इसके जस्ट बाद पुट करेंगे। पुटिंग x is equal to 5 minus h, this will give limit of 5 minus h minus 5 at h tends to 0, applying limit limit 5 minus 0 minus 5 is equal to 5 minus 5 is equal to 0। हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद RHL is equal to limit of fx at x tends to 5 positive, 5 positive is equal to limit of 5 plus h minus 5 at h tends to 0, applying limit limit 5 plus 0 minus 5, 5 minus 5 is equal to 0। f5 is equal to 5 minus 5 is equal to 5 minus 5 is equal to 0। तो ये आपका आंसर क्या मिला? 0। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, सपोज fx is equal to a plus bx, x is less than 1, x is equal to 1 पे 4, b minus ax, x is greater than 1, and if limit fx is equal to f1, what possible values of a and b की वैल्यू गेट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए और बी क्वेश्चन मार्क है। तो शुरू करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे। LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ
एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव। इसके जस्ट बाद इक्वल लिमिट ऑफ एक से कम पे देखिए ए प्लस बी एक्स एट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव। अब इसके जस्ट बाद पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, implies that limit of a plus b 1 minus h और at h tends to 0। अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट इक्वल ए प्लस बी 1 माइनस 0, ये हो जाएगा आपका आंसर मिला ए प्लस बी। अब नाउ आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये इक्वल लिमिट ऑफ 1 से ग्रेटर। देखिए 1 से ग्रेटर में b माइनस ए एक्स आएगा, तो b माइनस ए एक्स एट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव। इसके जस्ट बाद पुट करिए x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ b माइनस ए 1 प्लस एच एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट दैट इज h की जगह पे 0, तो b माइनस ए 1 प्लस 0, ये हो जाएगा b माइनस ए। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 इज इक्वल टू गिवन है 4, f1 इज इक्वल टू 4, f1 fx इज इक्वल टू यानी f1 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ पे हियर LHL इज इक्वल टू RHL गिवन है, RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहला क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। दिस विल गिव, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और b माइनस ए यानी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू आल्सो 1। कैंसल, 2b इज इक्वल टू वॉट 2, b की वैल्यू मिली 1। अब b की वैल्यू 1 मिली, किसी में रख दीजिए, पुटिंग b इन, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए 2, इन 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। चेक कर लीजिए, a इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 आ रहा है,
अच्छा, यहाँ पे गलती हुई है। F1 की वैल्यू 4 है, F1 की वैल्यू 4 है, 4 तो लिखा गया है। अच्छा, यहीं पे गलती हुई है, ये 4 है बच्चों, 4। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 एंड 4, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब सही है। बी की वैल्यू अब आ जाएगी बी की वैल्यू 4। अब पुटिंग बी इन 1 1 में रखेंगे तो यहाँ पे 4 रहेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 0। अब सही है, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। कन्फर्म। तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी।